हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 जीके का प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो हमारा एसएससी रेलवे या बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें से हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, जो पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है। तो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद जो है दोस्तों मंगल पांडे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, मंगल पांडे को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए अब इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हमारा 1885 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1931 में हमारा गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड इनहौजी में। लॉर्ड इनहौजी में, ठीक है, लॉर्ड इनहौजी ने हमारा ये गवर्नर जनरल को लागू किया था। ठीक है दोस्तों, यह ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वह हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 में, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था क्या हमारा भारत का संविधान। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, वह हमारा भारत के पहले राष्ट्रपति थे, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी कब तक जोड़ा गया है। समाजवादी कब तक जोड़ा गया है, यानी इसको किस प्रकार से कहा गया है दोस्तों। भारतीय संविधान की संस्थापना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 25 वर्ष। क्या 25 वर्ष। 25 वर्ष जो है हमारे दोस्तों, ये हमारा लोकसभा सदन बनने की न्यूनतम आयु होती है। ठीक दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है।
भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ब्रिटेन देश से भारत का संविधान अधिक प्रभावित है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु सिद्धांत किसने दिया था? जीवाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लुई पाश्चर ने हमारा जीवाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो लुई पाश्चर ने दिया था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? तो सूर्य का जो मुख्य तत्व है दोस्तों वो हमारा है हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है ये हमारा सूर्य का मुख्य तत्व है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गति का प्रथम नियम किसने दिया? गति का प्रथम नियम किसने दिया दोस्तों? गति का प्रथम नियम किसने दिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। न्यूटन जो है गति का प्रथम नियम दिया था दोस्तों। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, डीएनए की संरचना किसने खोजी? डीएनए की संरचना किसने खोजी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन ऑफ क्रिक इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे अधिक गैस होती है। कौन सी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान जो है भारत की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री। गंगोत्री दोस्तों जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? कावेरी नदी किस राज्य में बहती है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों तमिलनाडु राज्य में बहती है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में ये हमारा कावेरी नदी बहती है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदा वेदी जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्योदय से पहले भारत में कहाँ होता है? सूर्योदय से पहले भारत में कहाँ होता है? यानी इसको देखिए समझने का प्रयास इस प्रकार, जैसे सूर्योदय सबसे पहले भारत में कहाँ होता है, यानी सूर्योदय सबसे पहले भारत में किस जगह उगता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, सूर्योदय जो है भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचविंशति
योजना कब शुरू हुआ था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। 1951 में हमारा भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। ठीक, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, हरित क्रांति का जो संबंध है ये हमारा इससे संबंध है अनाज उत्पादन से संबंध है। किससे संबंध है दोस्तों? अनाज उत्पादन से संबंध है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा अनाज उत्पादन। ठीक, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारतीय मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर किसके किसके होते हैं? भारतीय मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर जो होता है वो हमारा रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर का होता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। क्या हो गया? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, जो हमारा भारतीय गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक, हस्ताक्षर होता है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया अभियान जो है 2014 में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा 2014। ये 2014 में जो है दोस्तों मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था। ठीक, चलिए इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों? पहला देखिए, ए गोलाकार, बी चपटा गोलाकार, सी चौकार गोलाकार, डी अंडाकार गोलाकार। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चपटा गोलाकार है। ठीक है, गोलाकार है, चपटा गोलाकार है। जो पृथ्वी का आकार जो है वो हमारा चपटा गोलाकार है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो हमारा नील नदी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी जो है हमारा विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों देखिए, सहारा मरुस्थल जो है यह हमारा अफ्रीका महाद्वीप में, किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, इसके बाद ये हमारा लास्ट और क्वेश्चन है, जो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस प्रकार से हमारा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों वह हमारा है कैस्पियर सागर। कैस्पियर सागर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कैस्पियर सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये जीके जीएस का बहुत ही सारा जो 30 प्रश्न है जो बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों
कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो आपको ये वीडियो मजा आया कि नहीं आया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।